गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगली टॉपिक है युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखिए युग्मक जनन की प्रक्रिया क्या है, कैसी पूर्ण होती है, किस प्रकार संपन्न है, इसमें कौन कौन सी प्रवस्थाएं हैं और किसके माध्यम से संपन्न हो रही है क्रिया। तो युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों के निर्माण की क्रिया। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के जर्मिनेशन की जो क्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है मनुष्य एक लिंगी प्राणी है और एक लिंगी प्राणी होने के कारण नर और मादा जन्नांग अलग अलग प्राणियों में होते हैं। यानी नर में वृषण और मादा में अंडाशय पाया जाता है और ये प्रमुख जनद या जन्नांग होते हैं। तो युग्मक जनन की क्रिया जो होती है, इस क्रिया को दो भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट नंबर यानी शुक्र जनन की क्रिया, दूसरा नंबर अंड जनन की क्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है, इसकी परिभाषा होती है कि वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण, वृषणों यानी टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण की क्रिया शुक्रजन या शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। यह क्रिया लैंगिक हार्मोन्सों के प्रभाव द्वारा संपन्न होती है। मतलब कहने का मतलब है स्पर्म का जो निर्माण हो रहा है नर में, वृषण में, यानी कि ये क्रिया जो होती है विशेष प्रकार की हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्रिया को प्रेरित करते हैं, क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो यह लैंगिक जनन द्वारा स्रावित होने वाले विशेष प्रकार के हार्मोन्सों द्वारा संपन्न होती है। और शुक्र जनन करने वाली विशेष प्रकार की घनाकार, शुक्र जनन करने वाली विशेष प्रकार की घनाकार जननिक कोशिकाएं तथा शेष जननिक कोशिकाओं को आलंबन प्रदान करने वाली शैटोली कोशिकाएं होती हैं। यानी कौन सी कोशिकाएं? जननिक कोशिकाओं को अवलंबन प्रदान करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि सर्टोली कोशिकाओं के पिट्स होते हैं, गर्त होते हैं, और इन गर्त में जो होता है जननिक कोशिकाओं का निर्माण, अर्थात ये कोशिकाओं यानी स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण संपन्न होता है। अब ये क्रिया जो होती है इसको 3 चरणों में विभाजित कर दिया गया। अब प्रथम चरण जो होता है, फर्स्ट नंबर यानी प्रवस्था है गुणन प्रवस्था, इसे मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, ये पहली अवस्था है। और दूसरी अवस्था है वृद्धि प्रवस्था, इसको कहते हैं ग्रोथ फेज।
और तीसरी प्रवस्था है परिपक्वन प्रवस्था, इसे कहते हैं मैचुरेशन फेज, यानी शुक्राणु जनन या शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है 3 प्रवस्थाओं में पूर्ण होती है। कितनी प्रवस्थाओं में? 3 प्रवस्थाओं में। यानी फर्स्ट प्रवस्था क्या है? गुणन प्रवस्था है। तो गुणन प्रवस्था में क्या होता है? कह रहे हैं कि वृषण में स्थित शुक्र जनन नलिकाओं की जनन कोशिकाओं से सूत्री विभाजन द्वारा, यानी वृषण में स्थित शुक्र जन नलिकाओं की जनन कोशिकाओं द्वारा सूत्री विभाजन यानी माइटोटिस डिवीजन द्वारा, यानी सूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। द्विगुणित शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी किस अवस्था में? किस प्रवस्था में? गुणन प्रवस्था में। इसके बाद वृद्धि प्रवस्था में क्या आता है? अब वृद्धि प्रवस्था में यानी जो शुक्रजन कोशिकाएं बनती हैं अर्थात जिन शुक्राणुओं का निर्माण होता है ये पोषक पदार्थों का संचय कर लेती, पोषक पदार्थों का संचय करके जो है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती हैं। यानी पोषक पदार्थ जो हैं, पोषक पदार्थों न्यूट्रिएंट मटेरियल, पोषक पदार्थों का संचय करके स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती हैं। यानी प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाओं में बदल जाती हैं। इसके बाद तीसरी प्रवस्था आती है। इस प्रवस्था में यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो अगली प्रवस्था परिपक्वन प्रवस्था है, इस प्रवस्था में प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणुजन अर्थात ये वृद्धि करके जो प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण करते हैं, ये कोशिका यानी प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका 2 बार विभाजित होती। यानी कितनी बार? 2 बार इसमें विभाजन होता है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये द्वितीयक विभाजन होता है जिससे शुक्राणुपूर्ण कोशिका का निर्माण होता है। और इसके पश्चात दूसरा समसूत्री विभाजन होता है और इस समसूत्री विभाजन में जो है शुक्रजन जो कोशिकाओं का निर्माण है वो आगुणित अवस्था में ही होता है। और इसके पश्चात ही यानी इस परिपक्वन प्रवस्था में विभाजन की क्रियाएं बराबर चलती रहती हैं, बारंबार होता रहता है, जिसके फलस्वरूप 4 आगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी 4 आगुणित शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये गतिशील अवस्था में हो करके शुक्राणुओं की अवस्था में अर्थात स्पर्मेटिड की अवस्था में बदल जाते हैं। स्पर्मेटिड यानी किस कंडीशन में? स्पर्मेटिड, इस अवस्था में ये बदल जाते हैं अर्थात शुक्राणुओं की स्थिति में ये बदल जाती हैं। ऐसी प्रवस्था में इस प्रकार यानी शुक्राणु जनन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चार्ट द्वारा बता दे रहे हैं। प्रिमोर्डियल, जर्म सेल, प्रिमोर्डियल जर्म सेल, टूएन
ये कंडीशन, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ये हो गया। ये है मल्टीप्लिकेशन, यानी इसे कहते हैं गुणन प्रवस्था, गुणन प्रवस्था। और ये माइटोटिस डिवीजन है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन, सूत्री विभाजन, माइटोटिस डिवीजन। इसके बाद ये ग्रोथ फेज आता है। ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था। यहाँ से टू एन, तो यहाँ एन, फिर इसके बाद यहाँ से एन और एन, ये सब हैप्लॉइड कंडीशन है। एन ये डिप्लॉइड है और ये जो है हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। ये स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स शुक्राणु। या स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, यानी प्रथम अर्ध सूत्री विभाजन। अब यहाँ पर फिर है माइटोटिक डिवीजन। अर्थात ये मियोटिक है, मियोटिक डिवीजन। सूत्री, अर्धसूत्री। तो देखिए ध्यान से इसको, समसूत्री ये सेकंड है, सेकंड, और ये फर्स्ट है। सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये अवस्था है, इसको अवस्था कहते हैं, और यहाँ से शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ होती स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो ये देखिए द्विगुणित जो है शुक्राणुजन है, और इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, गुणन के पश्चात इनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। और इसके बाद जब वृद्धि होती है तो यहाँ सेकंड पोजीशन क्या होती है, ये ग्रोथ पोजीशन जब आती है तो ग्रोथ में क्या होता है, ये पोषक पदार्थों को संचित करके स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर लेते हैं, और ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के रूप में आ जाते हैं। और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, जब इसमें यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया प्रारंभ होती है, फर्स्ट यानी मेयोटिक डिवीजन दिया गया है, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया प्रारंभ होती है तो ये दो आगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। और इसके पश्चात कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें जो माइटोटिक डिवीजन यानी सेकंड जो होता है मेयोटिक डिवीजन, अर्थात ये माइटोटिक डिवीजन है, यानी सूत्री विभाजन है तो सूत्री विभाजन, लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, ये आगुणित ही शुक्राणुओं अर्थात स्पर्मेटोसाइट का ही निर्माण होता है। और एक विभाजन यानी अर्धसूत्री है, लेकिन ये क्या होता है, सूत्री विभाजन तो है और ये अर्धसूत्री की भांति ही हुआ करता है, अर्थात इसमें आगुणित स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, और ये आगे चल कर के क्या होते हैं, विभाजित होकर के यानी असंख्य रूप में, या फिर कहिए कि ये जो होते हैं चार आगुणित जो है स्पर्मेटिड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार ये पूरी यानी प्रवस्था, तीन प्रवस्थाओं में जो है शुक्राणु जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसे अच्छे से वीडियो को देखिए और नोट्स बना लीजिए और आगे अध्ययन करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम अंड जनन की क्रिया को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।